Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आप अपने लाइफ में नेक्स्ट कौन सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, मतलब जो भी मैसेजेस आएंगे और जो भी प्रिडिक्शन आपको बताई जाएगी मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जितने भी प्रकार रीडिंग्स होते हैं वो सारे टाइमलेस होते हैं मेरे। सो अब जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। इसके बाद मैं अलग से आपको कार्ड्स दिखा दूंगी, आप अपने कार्ड्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है सेराफिस पे, सेकंड में हमारे पास है फ्रेया एंड थर्ड में हमारे पास है हॉर्स। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। तब हम डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपने अपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है देन लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स सी कि आप अपने लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो। थैंक यू। ऑप्शन 1, ओके, बहुत ही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ कप्स, ओके। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लाइफ में नेक्स्ट थोड़ा कन्फ्यूजन्स देख रहे हो। मुझे आप में से ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने करियर चेंज कर रहे हो या फिर अपने काम में कुछ न्यू चीज़ों को कर रहे हो, मतलब जो आज तक आपने कभी करने का सोचा नहीं था उन सारी चीज़ों को कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं। नेक्स्ट आप अपने लाइफ में यही एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे ऐसे चेंजेस जिसमें आप आपको ऐसा लगे कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है। मुझे इन चीज़ों में कभी खुद को ढालना ही नहीं था, ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें होना ज़रूरी है, इस वजह से हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है एंड आप हैप्पीनेस भी एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने लाइफ में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन। थोड़े वक्त बाद आप कन्फ्यूजन से भी घिरे रह सकते हो कि मेरे लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है, मेरे लिए कौन सा काम बना है, तो थोड़ा सा इस टाइप का मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ जल्दबाजी में आकर के कोई भी डिसीजन लेना आपको नहीं है, बिकॉज वो चीज़ आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि चीज़ों का बैड इफेक्ट दे देगी। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। अदरवाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी चूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, ये जो भी आप डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम जो कि धार्मिक है आप उस काम में खुद को कहते हैं ना कि इन्वॉल्व कर रहे हो या फिर उस काम को, उस डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले आपने जो आप पहले करते थे कहीं ना कहीं उसको करना छोड़ना नहीं है। चाहो तो आप बैलेंस बना सकते हो सारे काम में। अगर आप ये कर रहे हो कि एक काम को करने के लिए दूसरे काम को छोड़ रहे हो अगर आप, तो ये फिर आपको आगे चल के देखने को मिलेगा ना ही ये काम आपके लिए वर्क कर रहा है, वो काम थोड़ा बहुत वर्क कर भी रहा था लेकिन अब आपने करना छोड़ दिया है तो चांसेस बहुत कम है, राइट। तो जो भी कर रहे हो उसमें बैलेंस बनाओ, दोनों को साथ में करने का ट्राई कर सकते हो तो करो। अदरवाइज अगर आप एक काम छोड़ दोगे फिर दूसरे काम को करोगे तो इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन 1, लेट्स सी। थैंक यू। आप में से कुछ लोग एंग्जाइटी से घिरे हुए हो, इन दिनों आपको एंग्जाइटी हो रही है या फिर कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। ऑप्शन 1, आपको एक छोटी सी गाइडेंस में देना चाहूँगी कि आपको देखना चाहिए अगर आपका करंट सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब है, यानी कि करंट सिचुएशन में कुछ आप प्रॉब्लम देख रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देख रहे हो जो एक्चुअल में आपकी बातों को कोई समझ नहीं रहा है, आप अकेले चीज़ों से सफ़र कर रहे हो। तो एंजल्स बस आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसमें बेसिकली सॉल्यूशंस देखिए। अगर कोई चीज़ की वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है तो इस चीज़ के पीछे का रीज़न जानिए कि उस चीज़ की वजह से मुझे क्यों एंग्जाइटी हो रही है। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो भी चीज़ है जिससे आप भाग रहे हो, जिसको आप फेस नहीं कर रहे हो और बस कह रहे हो मेरी सिचुएशन ख़राब है, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, अगर आप एक्चुअल में उस सिचुएशन को फेस करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपके लिए ये आपके लिए ये सिचुएशन क्यों आया है और ये सिचुएशन कैसे जा सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत कम कोशिश करते हैं लेकिन
लेकिन वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से नहीं जाते। अगर वैसा कुछ है देन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम को समझिए, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रही है आप अपने लाइफ में नेक्स्ट स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, मैनिफेस्ट हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए आप स्टेबिलिटी अपने लाइफ में देखोगे, स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करोगे। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का वेट करो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में नेक्स्ट जो चीज़ देखने वाले हो वो है किसी का वेट, किसी किसी के आने का इंतज़ार है। जैसे एक वो चीज़ है कि किसी के आने का इंतज़ार है। ये में भी आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आपसे दूर रहने चला गया है और आप उसके आने का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये जो इंतज़ार है ये बेसिकली अपने किसी पार्टनर का इंतज़ार है। मे बी किसी ने आपसे कोई प्रॉमिस करा था और आप वही देखना चाहते हो कि वो अपने प्रॉमिस को निभाता है कि नहीं निभाता। आई डोंट नो, बट ये जो भी चीज़ है, इंतज़ार मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1 आपके लिए। एक और मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं वो यही है कि देखिए, समय इंतज़ार करने में और समय बर्बाद करने में दोनों में ही बहुत अंतर होता है ऑप्शन 1, राइट। समय बर्बाद करना यानी कि उस इंसान के बारे में ही सोचते रहना दिन रात और अपने काम को नहीं करना, अपने कर्तव्य को नहीं निभाना, राइट। इसको कहते हैं टाइम वेस्ट करना असल मायने में, जहाँ पर आप अपना काम स्किप करके पता नहीं कौन सी चीज़ में हो लेकिन बस उसी चीज़ को सोच रहे हो, है ना। तो देखिए, अगर आप किसी का इंतज़ार कर भी रहे हो तो आप अपने कर्तव्य को निभाओ। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपको काम करना चाहिए, उन सारे काम को करिए। ऐसा नहीं कि उन्हीं सारी चीज़ों में एकदम आप लग जाओ कि किसी का इंतज़ार है इंतज़ार है इंतज़ार है। थोड़ा सा वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दैट्स व्हाई एंजल्स कह रहे हैं कि डिफरेंस जानो। समय बर्बाद करने में और इंतज़ार करने में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस जानो इन दोनों को, तभी आपको समझ आएगा कि ये जो भी चीज़ है इससे डील कैसे करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से कोई ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कहीं आप घूमने जाओ तो वो चीज़ एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन में वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। एक्सपेक्टेशन, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू आपको सफरिंग में ढालेगा ऑप्शन 1। मुझे ऐसा लग रहा है मतलब आपका जो देखने का कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही आपके लिए सफरिंग का रीज़न बनेगा। बिकॉज जो आप सोच रहे हो, जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, मे बी अगर आप किसी को ऐसे नज़रिए से देखते हो कि इस व्यक्ति को सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए, ये सिर्फ दुनिया में मेरे ऊपर ध्यान दे और किसी के ऊपर नहीं, तो मे बी ऐसा ना हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सफ़र कर सकते हो। बेसिकली खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, जिसको आप अच्छा मान रहे थे वो व्यक्ति अच्छा था नहीं, तो मे बी इस वजह से भी आप सफरिंग देख सकते हो। लेकिन खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में सफरिंग देखोगे और वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग टाइम होगा। नेक्स्ट आप एक्सपीरियंस करोगे एक हार्ट ब्रेक, वो चीज़ थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग होगा, थोड़ा सा आपके लिए वैसा होगा जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी। मगर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग भी आपके लाइफ में आ रही है। आप में से कुछ लोग अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो और अगर ऐसा कुछ है कि अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो आप और कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति ना आ रहा है, ना उसकी तरफ से कोई आपको कहते हैं ना मैसेज मिल पा रहा है, तो बेहतर है उस चीज़ को अपने लाइफ से कहते हैं ना जो चीज़ एंड हो चुकी है अब उस चीज़ से खुद को क्लोजर देने की आपको ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप उसी चीज़ में घूमते रहोगे तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि इन सारी चीज़ों को करते करते, लोगों के पीछे भागते भागते आप थक चुके हो, है ना। और अब आपको चाहिए है एक ब्रेक। तो बेहतर है ऑप्शन 1 कि आप इस चीज़ से ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, ऑप्शन 1 ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी का भी इंतज़ार कर रहे हो तो एंजल्स कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ के अपना काम करने की आपको ज़रूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्चुअल में रिश्तों के चक्कर में आप अपने काम को बहुत डिले करते हो। इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, ऐसा हो गया, उसका कॉल आ गया, ये चीज़ें ना आपके काम को डिले करती है, ठीक है। तो सबसे पहले काम है, उसके बाद रिश्ते हैं। बिकॉज आपको एक कड़वा सच बताती हूँ ऑप्शन 1, एक सिंपल सी बात है, ये चीज़ सच है, आप मानो चाहे ना मानो, आपको भी अच्छी लगे बुरी लगे जो भी है, बट ये सच है। एक वक्त बाद जो भी अभी आपको कह रहे हैं कि वो आपके अपने हैं या फिर जो भी लोग हैं जिसकी वजह से आप अपना काम डिले करते हो, यकीन करिए एक वक्त बाद ना वही लोग आपको ऐसा फील करवा देंगे कि वो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं थी जो आप उनके लिए इंतज़ार करते थे। ये जो सारी चीज़ आप कर रहे हो ये किसी काम की नहीं है ना। तो फिर एट द एंड आपको ही दुख होना है। तो बेहतर है आप अपने काम को पहले रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने काम को रखो, या फिर जो भी आप रखना चाहते हो उसको रखो, देन काम को रखो, ठीक है। काम में डीले मत लेकर के आओ कुछ लोगों की वजह से, जस्ट बिकॉज ये चीज़ें ना आपके ही काम को कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके डाउन लेकर के जाएगी। चलो एक चीज़ मैं मान सकती हूँ कि चलो आपकी लव लाइफ अभी ख़राब हुई है, लेकिन उसके चक्कर में करियर भी जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ भी जाएगी। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीखिए कि रिलेशनशिप्स की वजह से मैं अपने करियर में कुछ इफेक्ट ना लाऊं।
ये हमेशा ये चीज़ समझ के चलिए, ठीक है, बिकॉज लोग तो आते जाते रहेंगे, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बट आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर ये व्यक्ति गया है तो फिर कोई नया व्यक्ति आएगा, और अगर आप उसको आने दोगे तो वो भी एक ना एक दिन जाएगा। तो लोगों का क्या है, लोग आते जाते रहेंगे, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा के लिए रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। कोई आएगा तो कोई जाएगा, तो फिर कोई आएगा, फिर कोई जाएगा, है ना। इसकी वजह से बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने काम को ना इफ़ेक्ट करने दो, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें। सो यस, ऑप्शन 1, नेक्स्ट यही सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो ऑप्शन 1। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, यानी कि इस वाले कार्ड को चूज़ करा है, फ्रेया के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं अब अपनी लाइफ में, क्या नेक्स्ट एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पर रख लेते हैं, लेट्स सी। मुझे एंडिंग लग रही है, जैसे डेथ की एनर्जी, डेथ का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। लुक, मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 2। We have 5 of Cups in reverse, healing. We have Chariot in reverse. Then we have Judgment in reverse. Option 2, ये क्या हो रहा है? We have 9 of Cups in reverse. Then we have Ace of Wands in reverse. सारे ही कार्ड रिवर्स में हैं। ऑप्शन 2, आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं करेंटली, थोड़ा सा आपको वेकअप होने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस, आपको थोड़ा सा वेकअप होने की ज़रूरत है। एक्चुअल में आपको अपने लाइफ में उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है जो चीज़ें आपके लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, और उस सफरिंग के कारण आपकी पर्सनल लाइफ भी गई, आपका मेंटल हेल्थ भी जा रहा है धीरे धीरे करके। तो बेहतर है कि जिन चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो, अगर आप किसी को बता सकते हो, किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को, या फिर जो व्यक्ति समझ सकता है, अगर आप उसको बता सकते हो तो ज़रूर बताइए, ठीक है। वो चीज़ ना कहीं आपको हेल्प करेगी उन चीज़ों में से बाहर आने में जो हो चुका है उससे। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं हीलिंग से जुड़ रहे हो, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपसे क्या गलतियाँ हुई है और दोबारा उन गलतियों को रिपीट नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप ना थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लो हो गए हो सारी चीज़ों को लेकर के। कोई भी चीज़ में अब आप सोचते नहीं हो, कोई भी नया कुछ ट्राई नहीं करना चाहते। लाइफ जैसे बोरिंग सी आपने बना ली है, ठीक है, ये हुई नहीं है, ये आपने खुद बना ली है लाइफ बोरिंग सी, कि कुछ नया ट्राई नहीं करना, कुछ नई जगह पे घूमने नहीं जाना, एक ही जैसा सब कुछ रिपीट डेली होता है और आप उसी चीज़ में हो। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है लाइफ में आपको, बिकॉज बहुत बोरिंग से आपकी लाइफ हो गई है। ऑप्शन 2, एंडिंग, जो चीज़ें एंड हो चुकी हो, मतलब जिन चीज़ों को कहते हैं ना कि जो चीज़ें एंड हो गई है, अब आपको उन चीज़ों से क्लोजर ले लेना चाहिए, अब उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो बंद हो, मतलब कहते हैं ना कि कुछ ऐसे रिश्ते अगर टूट चुके हैं तो आपको उनको जाने देना चाहिए। कुछ अगर आपका लॉस हुआ है उसको जाने दीजिए, क्लोजर लीजिए उस चीज़ से और जाने दीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है क्लोजर ना मिलने की वजह से आप बार बार चीज़ों के पीछे भागते रहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप खुद की लाइफ में खुद ही चैलेंजेस लेकर के आ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर करके। तो ऑप्शन 2, ओवर थिंकिंग कम करिए, ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी आगे चल के आप देखोगे कि आपके ओवर थिंकिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो ओवर थिंकिंग कम करिए। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं करेंटली, कुछ और मत करिए, बस सरेंडर करिए। बिकॉज अगर हम बात करें आपके लाइफ में नेक्स्ट आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा फाइनेंसेस आप देखोगे कि लॉस, ठीक है, फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं आपके। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपका जो मेंटल पीस था वो भी चला गया। मे भी कुछ वक्त बाद आपको टैरो सुनने में भी मन ना करे, टैरो में कुछ क्या आ रहा है, अभी जैसे आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, कुछ वक्त बाद आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आप बोलोगे मुझे देखना ही नहीं है। आप मतलब जैसे ना मेंटल पीस एकदम से ख़राब होने लगेगी आपकी, फिर आप हर एक जो चीज़ आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है, चैरिट इन रिवर्स है, आगे की तरफ जो चीज़ें बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, और जो चीज़ें आपको आगे की तरफ, जैसे कैसे एंजल्स आपको कभी कभी बताते हैं कि आगे की तरफ बढ़ो, तो आप समझते हो उस बात को, राइट। वो नहीं होने वाला। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं आकर रुक जाओगे और आपको मन भी नहीं करेगा दोबारा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दें, मेडिटेशन करें। आपको लगेगा ये चीज़ें क्या है और मुझे करनी नहीं है, अगर वो करनी होगी तो मैं कभी खुद से करूँगा, लेकिन मुझे कभी किसी की बात अब नहीं सुननी। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एकदम से सारी चीज़ों से दूर हो जाने वाली एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है 9 ऑफ कप से कि आप थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस कहते हैं ना, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आपको बहुत बॉदर करने वाली है, और लॉस, कोई चीज़ में लॉस देखने वाले हो, जिसकी वजह से एक्चुअल में आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी मेंटल पीस भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ
वो चीज़ सुनिए ना, लाइक आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो इस समय पर, यानी कि इस समय पर अगर आप किसी से एडवाइस लोगे तो उसी व्यक्ति से एडवाइस लीजिएगा जो थोड़ा अच्छा एडवाइस देता है। बिकॉज देखिए मैंने कल ही ये बात पढ़ी थी, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, बट कहते हैं ना कि एडवाइस का असर बहुत ज़्यादा होता है। एडवाइस का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी से भी कुछ भी एडवाइस ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। बिकॉज किसी का जो कहते हैं ना कि किसी का जो एडवाइस होता है वो कभी कभी आपके लिए अच्छा भी होता है, और यही अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति से कोई एडवाइस लोगे तो वो आपके ऊपर ही भारी पड़ जाता है ना। मैंने भी अपने लाइफ में कई बार कुछ ऐसे मूर्ख लोगों से एडवाइसेस लिए हैं, जिसके बाद मैंने अपने लाइफ में कहते ना कई प्रॉब्लम्स फेस करे उन लोगों की वजह से, राइट। तो अच्छे समझदार लोगों से हमेशा कहते हैं एडवाइस लेनी चाहिए। समझदार लोगों से एडवाइस नहीं लोगे, अगर ऐसे नासमझ लोग से एडवाइस लोगे जो बस चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम में रहो या फिर उनको खुद ही नहीं पता है, अगर वो लोग आपको एडवाइस देंगे तो यकीन करिए उसकी वजह से कई और प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो अपने लाइफ में। तो इस समय पर अच्छे इंसान, कोई अच्छे समझदार इंसान से एडवाइस लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी अदरवाइज़ आप किसी ऐसे इंसान से कोई एडवाइस लोगे जो बस आपके लाइफ में आपके लॉस को देख करके खुश होता है, या फिर उसको खुद ही नहीं पता है, वो खुद ही समझदार नहीं है, तो आप अपने लाइफ को और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स देख सकते हो लाइफ में। तो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति से एडवाइस दीजिएगा, कोई भी एडवाइस अगर आप ले रहे हो तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे थे ऑप्शन 2। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3। सो अगर आपने हॉरर्स के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं। लेट्स सी, टैरो की मदद से हम देखेंगे। ऑप्शन 3, ओके। ऑप्शन 3, आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है, बहुत पॉजिटिव। लाइक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा थी, जैसे प्रॉब्लम्स फेस करना, चैलेंजेस फेस करना, हार्ट ब्रेक फेस करना, लेकिन आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है। Thank you. Okay. So we have 8 of Cups. उन लोगों से बेसिकली ऑप्शन 3 आप दूर हो रहे हो जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया और जो लोग एक्चुअल में आपका दिल दुखाते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, कम लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी कई लोग हैं जो आपका दिल दुखाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लोगों से आप दूर रहोगे जो आपका दिल दुखा रहे हैं, जैसे उन लोगों को लेट गो करके आगे बढ़ना। देखिए मेन चीज़ पता है ऑप्शन 3 क्या होती है हमेशा लाइफ में, कि अटैचमेंट्स हर्ट करते हैं, यानी कि अटैचमेंट दुख देता है हमेशा, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। अटैचमेंट अगर आप किसी से रख रहे हो तो एक्सपेक्टेशन भी आपकी होगी ही ऑब्वियसली। तो अगर आप किसी से अटैचमेंट रखोगे तो इंसान क्या करता है, देखो अटैचमेंट का फ़ायदा उठाता है। अगर किसी को पता चल चुका है कि अब आप उसके बिना नहीं रह सकते तो उसी चीज़ का वो व्यक्ति फ़ायदा उठाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आप किसी से अटैचमेंट नहीं रखना चाहोगे, हर किसी से दूर होना, बेसिकली हर किसी से दूर होना, हर किसी को लेट गो करना, हर किसी को जाने देना अपने अपने रास्ते, और खुद अपने रास्ते चले जाना। मुझे ऐसा लग रहा है खुद कुछ चीज़ों को आप एंड कर रहे हो, खुद कुछ रिलेशनशिप्स को आप ऐसा हो सकता है खुद ही ख़त्म कर दो कुछ रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ से, जो एक्चुअल में जो लोग आपका यूज़ करते हैं, बस बेसिकली आपको बस अपने अब कहते हैं ना अपने फ़न के लिए, बेसिकली जब भी उनका मन हुआ वो आपसे बात करेंगे, जब भी मन नहीं हुआ वो आपसे बात नहीं करते। तो अगर ऐसा कुछ है देन डेफिनेटली आप उनको खुद ही अपने लाइफ से बाय बाय बोल दोगे, और कहीं ना कहीं मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये क्या था? ओके, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। आई एम सो सॉरी। देन वी हैव द हर्मिट, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द डेविल। ठीक है, दिमाग लेट से ही आया, लेकिन ऑप्शन 3 आपको दिमाग आया तो फाइनली ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है आप मतलब जो मैं इतने वक्त से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रही थी, लाइक मे बी आपकी ही एनर्जी थी, लेकिन बहुत टाइम से मे बी मुझे ऐसे जहाँ तक लग रहा है 1 मंथ तो हो गए, 1 महीने से पहले से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ बहुत सारी अलग अलग रीडिंग्स में, कि ऐसा है जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं उनसे दूर रहो दूर रहो। बहुत बार ये चीज़ मैं रिपीट कर चुकी हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो उतने टाइम से उतने टाइम से रिपीट कर रही हूँ ना मैं, मुझे लग रहा है ये चीज़ वर्थ इट है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग समझ रहे हो कि कहते हैं ना एक अपने से रियलाइजेशन होना ज़रूरी होता है। तो आपको खुद से ही रियलाइज़ हुआ है कि आपके लिए कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग नहीं हैं। तो जो लोग अच्छे नहीं है कहीं ना कहीं आप उनको अपने लाइफ से बाय बाय बोल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज जल्दबाजी में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आप स्टेप लो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। करेंटली कुछ चीज़ें जो अभी ग्रो नहीं हो रही है वो थोड़े वक्त बाद ग्रो होंगी, लेकिन पेशेंस रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज ये जो हो रहा है कभी कभी आपको इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है कि आप किसी की बात सुनना नहीं पसंद कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है अकेले रहो, दूर रहो, सब दिमाग ख़राब कर रहे हैं, सब सरदर्द बने हुए हैं। थोड़ा सा आपको ये जिस मैसेज दे रहे हैं
कि उन लोगों को हर्ट मत करिए, अपने चक्रास के ऊपर काम करिए। बिकॉज ये जो लोग हैं जिनको आप कह रहे हो तुम लोग मेरे सर दर्द हो, बेसिकली वो लोग आपका अच्छा चाहते हैं। सब नहीं है ऐसे जो आपका अच्छा चाहे, लेकिन कुछ लोग तो है जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपको एंजल्स कह रहे हैं, थोड़ा सा उनको हर्ट मत करिए। थोड़ा सा देखिए कि करेंटली आप उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे, है ना। तो आप जिस चीज़ को देख रहे हो आपको उसी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा तो उसको बुरा लगेगा आप कुछ भी बोलोगे तो, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको देख के चलने की ज़रूरत है। द हर्मिट आपको ये बता रहा है ऑप्शन 3 कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों में हो, लोगों से बात करना या फिर हमेशा लोगों के पीछे अगर आप भागते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो अकेलापन, और उसमें खुशी। मुझे ऐसा लग रहा है अकेलेपन में खुशी होगी। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को जैसे अपनी लाइफ में जगह नहीं दो, लेकिन वो चीज़ें ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें, या फिर कि कुछ लोग हो सकते हैं जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें, लेकिन आप उनको जगह नहीं दे रहे हो। लेकिन फिर भी मुझे कैसा लग रहा है, एक फोर्स दिखाई दे रहा है लोगों की तरफ से कि ऐसे तुम क्यों हो गए हो करके। एक होता है कभी कभी ऐसे लोगों को याद नहीं आते आप, लेकिन जब आप चेंज हो जाओगे तो हर किसी को आप याद आओगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है लोगों का यही सवाल होगा, तुम ऐसे क्यों बदल गए, लेकिन आपका यही जवाब होगा, मेरी मर्जी। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बातचीत करने में इंटरेस्ट ना रखो, आपको कहीं जाने में इंटरेस्ट ना आए, आपको कहते हैं ना कि लोगों के साथ घुलने मिलने में इंटरेस्ट ना आए, आप बोलोगे ये सारी चीज़ें ना, मतलब जो एक होता है ना कि जब आप बच्चे होते हो या फिर जब आप कहते हैं ना इमेच्योर होते हो, तो आपको ऐसा लगता है मेरे कई दोस्त होने चाहिए, मेरे पास कई लोग होने चाहिए, मेरे पास कई दोस्त होने चाहिए, है ना। और फिर अगर आपसे कोई दोस्ती नहीं करता है, फिर भी आप लोगों के पीछे भागते हो लोगों से दोस्ती करने के लिए। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपको वही सारे लोग बहुत लगते हैं, खटकते हैं, आपको ऐसा लगता है दो चार भी लोग अगर आपके दोस्त हैं तो आपको लगेगा इनसे दूर रहो, मैच्योर जब आप हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या ही किसी से दोस्ती करना, एट द एंड कोई काम तो आएगा नहीं बेफिजूल में, क्यों ही किसी से दोस्ती करना। तो थोड़ा सा हम लोगों से डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है वही टाइम है जहाँ पे आप मैच्योर हो रहे हो और आप उन लोगों से दूर हो रहे हो जो लोग बस अपने मतलब के लिए आपको पूछते हैं। थैंक यू। आपको बस अपने मतलब के लिए पूछते हैं, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो मे बी वो अपने रास्ते निकल लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप मैच्योर हो रहे हो, एंड फाइनली आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है दोनों के बीच में डिफरेंस जान रहे हो, मैच्योरिटी आ रही है आप में, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हो। नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो आप अपने लाइफ में करोगे, इसमें बहुत कुछ लर्न करोगे, बहुत कुछ सीखोगे। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली कहते हैं ना कि कभी कभी एंजल्स की ब्लेसिंग्स करेंटली आपके साथ है, जिसकी वजह से आप इन सारी चीज़ों के बीच में फ़र्क जान पा रहे हो कि मेरे लिए अच्छे लोग कौन से हैं, बुरे लोग कौन से हैं। जो बुरे लोग हैं उनसे आप खुद ही दूरी बना रहे हो। एक टाइम पे था कि आप ऐसे लोगों को बोलते थे कि कभी मेरे लाइफ से मत जाना करके, कुछ चीज़ें आपने ऐसे लोगों को बोली थी, जो अब आप में दिखाई दे रही है कि आप खुद ही उन चीज़ों को कर रहे हो, खुद ही उन लोगों से दूर जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ सोर्ट्स से खास करके कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इस वजह से आप अपना सही गलत जान पा रहे हो। कई लोगों के साथ पता है ऑप्शन 3 क्या होता है कि वो जितने भी बड़े हो जाए ना उनको समझ ही नहीं आता उनके लिए अच्छे लोग कौन से, बुरे लोग कौन से हैं। वो उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देख लिए जो सेल्फिश है, लेकिन आज भी कोई ना कोई उनको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। ऐसा है, आपको बहुत वक्त से पहले रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ें, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको थैंकफुल होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज डिवाइन आपके साथ बहुत है। ऑप्शन 3 एस ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि आप खुद के अंदर पीस क्रिएट करोगे, कहीं ना कहीं खुद में कुछ बातों को जानने की कोशिश करने वाले हो। नेक्स्ट एक्सपीरियंस में आपको औरों से मतलब नहीं होगा, दुनियावी चीज़ों से मतलब नहीं होगा, आप अलग ही कुछ कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, गॉड क्या है, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो कि ये चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ों के बारे में जान रहे हो जो लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं जिन चीज़ों के बारे में। द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट जो चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, ये हो सकता है थोड़ा सा जब आप अकेले रहो तो आपको डिप्रेशन हो, या फिर आपको ऐसा लगे कहते हैं डिप्रेशन नहीं, मतलब डिप्रेशन थॉट्स आना, कुछ ऐसे थॉट्स आपको आ सकते हैं जो आपको थोड़े से कहते हैं कि ऐसा लगे कि यार ऐसा क्यों, ऐसा ना कभी कभी कुछ रोने के रीजंस मिल जाते हैं। तो वो मे बी आपके साथ रिपीटेडली हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको याद आए जिसकी वजह से आपको बार बार रोना आता रहे। लेकिन ये जो है ये टेम्प्रेरी सिचुएशन होगा, इसके बाद आप इस चीज़ से निकल जाओगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जब होगा उससे पहले ही ये चीज़ होगी जहाँ पे आपको कई ऐसे थॉट्स आएंगे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ना मुझे मेरे अपने प्यार करते हैं, तो मुझे गैरों से भी क्या उम्मीद करनी है। ये थॉट्स, ये जो चीज़ है ये आपके साथ पहले होंगी, उसके बाद आप लोगों से दूरी बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो डेविल कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि नेक्स्ट एक्सपीरियंस में आप अपने लाइफ आपको जो लोग कंट्रोल करते हैं बेसिकली,
आप उनको भी जानोगे और उनसे दूरी बनाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में लोग बहुत हैं और उनके कारण मतलब बहुत है इन द सेंस कि जो भी है आप उनको ना पूरी दुनिया मानते हो, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। वो जब चाहे तो वो आपको हंसा सकते हैं, वो जब चाहे तो आपको रुला सकते हैं। तो जैसे आपका पूरा मूड उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों में से निकल रहे हो, जैसे किसी के कंट्रोल में से निकल रहे हो एंड फाइनली अपने लाइफ को फ्रीडम से जी रहे हो। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।